मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। चतुर्थ प्रकरण में ब्रह्म जिज्ञासु सौर्यायनी गार्ग्य जी ने आचार्य पिपलाद जी के पास अवान्तर 5 प्रश्न किए हैं। इन 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर चतुर्थ कंडिका तक दिया गया, यानी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इन 3 कंडिकाओं में 2 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। प्रथम कंडिका में प्रश्न है और पंचम प्रकरण में तृतीय प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपलाद जी ने दिया है। तृतीय प्रश्न था स्वप्न का धर्मी कौन है। स्वप्न के धर्मी को बताते हुए अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, इस पंचम कंडिका के प्रथम वाक्य में एष देवः शब्द से बताया गया जो मन है उसे बताया गया स्वप्न का धर्मी। स्वप्न मनोधर्म है,
स्वप्न में जिस जगत को देखता है, अनुभव करता है, वह स्वप्न जगत मन की ही महिमा है, यानी विभूति है। एक मन ही स्वप्न में प्रतीयमान विविधाकार जगत के रूप में भास रहा है। एक मन ही संपूर्ण जगत के रूप में कैसे भासता है, इसे स्पष्ट करते हुए यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति इस वाक्य से लेकर के सर्वम पश्यति सर्वः पश्यति यहाँ तक का ग्रंथ है। जागृत अवस्था में इस जन्म में या जन्मांतर में अनुभूत पदार्थ की वासना कहो या संस्कार कहो से युक्त अंतःकरण रहता है, और जब स्वप्न में भोग प्रदान करने वाला प्रारब्ध फलोन्मुख होता है तो अपने फल का स्वप्न में अनुभव कराने वाला जो प्रारब्ध रूप कर्म है उससे उद्भूत हो जाते हैं मनस्थ जो संस्कार है। जागृत अनुभव से प्राप्त किए हुए जो संस्कार वह प्रकट होते हैं और उन संस्कारों का विषय भासता है, तो संस्कार से संस्कारित मन होने के कारण उद्भूत संस्कार से युक्त मन का ही माना गया संपूर्ण प्रपंच विभूति महिमा। भाष्य में हम लोग इस कंडिका की व्याख्या रूप जो भाष्य है उसमें अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति इस वाक्य का शब्दार्थ बताने वाला जो भाष्य ग्रंथ है उसकी चर्चा कर चुके हैं। जो अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति यह वाक्य है, ये बता रहा है स्वप्न में अनुभव करता मन को, स्वप्न विषयक अनुभव मन को हो रहा है, ऐसा इस वाक्य ने बताया। ये वाक्य अर्थ हुआ। इस वाक्यार्थ पर आक्षेप समाधानात्मक भाष्य आ रहा है। तो प्रथम ननु से लेकर के आपके यहाँ तक के ग्रंथ से स्वतंत्र ही सर्व क्षेत्रज्ञ ग्रंथ तक है आक्षेप, ननु से लेकर के क्षेत्रज्ञ यहाँ तक आक्षेप, यानी एक आशंका है कि यह वाक्य बता रहा है स्वप्न अनुभव रूप क्रिया के प्रति कर्ता मन को, लेकिन व्यवहार में तो ये अनुभव है कि कोई भी अनुभव हो तो स्वप्न का अनुभव हो या जागृत का अनुभव हो, उसके प्रति करण माना जाता है मन को, न कि कर्ता। अनुभविता जो क्षेत्रज्ञ, उसको होने वाला जो अनुभव स्वप्नानुभव, उसके प्रति लोक प्रसिद्धि के अनुसार मन करण हो जाएगा, न कि कर्ता। तो कर्ता कौन होगा फिर? तो कर्ता हो जाएगा क्षेत्रज्ञ।
क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा प्रमाता, जो स्वप्न में अनुभव कर रहा है वह मन नहीं, मन तो करण है और अनुभविता क्षेत्रज्ञ जीव है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जीव को स्वप्न अनुभविता के रूप में न बताकर मन को ही स्वप्न अनुभविता के रूप में कैसे बताया जा रहा है, ये आक्षेप हुआ। इस आक्षेप का समाधान नैष दोषः इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कर रहा है। तो ननु इत्यादि आक्षेप को बताने वाले भाष्य वाक्य की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। नैष दोष इत्यादि भाष्य को देखिए। तो येष दोषः न, तो इसमें येष दोषः शब्द से ग्रहण करना कि मन स्वप्न के अनुभविता क्षेत्रज्ञ के स्वप्नानुभव के प्रति करण है, न कि स्वप्नानुभव का कर्ता। ये जो लोक प्रसिद्धि है इसका विरोध अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, इस श्रुति का उस प्रसिद्धि के साथ विरोध होगा। ये विरोध नामक जो दोष है, यह दोष प्रकृति में नहीं है। एष दोषः न, अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, इस वाक्य में जो आपको दोष दिख रहा है वह दोष नहीं है। ये नैष दोषः इस सिद्धांत के वाक्य का अर्थ निकलेगा। आक्षेप का निराकरण कर रहा है। अब उस ये तो प्रतिज्ञा मात्र हुई न कि नैष दोष, इस प्रतिज्ञा की उपपत्ति करनी पड़ेगी ना। पूर्व पक्षी को जो दोष दिख रहा है इस वाक्य में वह दोष नहीं है, कैसे नहीं है इसे स्पष्ट करना पड़ेगा। इसलिए आगे वाले वाक्य से भगवान भाष्यकार यही स्पष्ट कर रहा है कि क्षेत्रज्ञस्य स्वातंत्र्यस्य मन उपाधि कृतत्वात् नहीं क्षेत्रज्ञ परमार्थतः स्वतः स्वपिति जागर्ति वा। मन उपाधि कृतम एव तस्य जागरणम स्वप्नश्च इति उक्तम वाजस्नेयके सधि स्वप्नो भूत्वा ध्यायतीव लेलायतीव इत्यादि। यहाँ तक के ग्रंथ से ये बताया जा रहा है समाधान। पहले ये जो नैष दोष प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु बताया मन उपाधि कृतम एव तस्य जागरणम क्षेत्रज्ञस्य स्वातंत्र्यस्य मन उपाधि कृतत्वात्, ये है हेतु। तो क्षेत्रज्ञ में जो स्वातंत्र्य है, स्वातंत्र्य का अर्थ है कर्तृत्व। क्षेत्रज्ञ में अनुभव का जो कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है, अनुभवितृत्व रूप, वो है स्वातंत्र्य शब्द का अर्थ। अनुभवितृत्व कहो, अनुभव कर्तृत्व कहो, या अनुभव के प्रति स्वातंत्र्य कहो, जो क्षेत्र में प्रतीत हो रहा है वह क्षेत्रज्ञ में स्वप्नानुभव कर्तृत्व
स्वतः नहीं है, अपितु मन उपाधि कृतत्वात्। इससे बताया गया कि क्षेत्रज्ञ में जो अनुभव कर्तृत्व है वह मन रूप उपाधि निमित्तक है, मन रूपी उपाधि से जन्य है। यदि मन रूप उपाधि न हो तो आत्मा स्वतः न तो स्वप्न देखता है न तो जगता है, यानी स्वप्नानुभवितृत्व और जागृत अनुभवितृत्व, इन दो में से कुछ भी आत्मा में स्वतः नहीं है मन रूप उपाधि के बिना। इसे कहते हुए कहा कि नहीं क्षेत्रज्ञ परमार्थतः स्वतः स्वपिति जागर्ति वा, कि जो क्षेत्रज्ञ है वह परमार्थतः यानी उपाधि निरपेक्ष क्षेत्रज्ञ जो है बिना उपाधि वाला, उसमें न तो स्वतः स्वपिति, स्वपिति का अर्थ है स्वापानुभव कर्तृत्व, स्वापानुभवितृत्व, ये क्षेत्रज्ञ में परमार्थतः नहीं है। और जागृत अनुभवितृत्व भी क्षेत्रज्ञ में स्वतः नहीं है। स्वतः का मतलब उपाधि के बिना, बिना उपाधि का क्षेत्रज्ञ न तो स्वापानुभविता है न तो जागृत अनुभविता है। मन है तो जगता है, मन है तो माना जाता है सोता है। का मतलब ये जो अवस्थाएं हैं, चाहे जागरण अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो, यह मन रूप उपाधि के कारण है। तो मन रूप उपाधि के कारण होने से माना जाएगा है उपाधि की अवस्था है, और उनका आरोप हो रहा है उपहित में। तो मन रूप उपाधि के रहने से ही जागृति का मतलब है जागृत अनुभव करता है, और मन रूप उपाधि के रहते हुए ही स्वापानुभव करता है। और यदि मन रूप उपाधि उपरत हो जाए तो उसमें न तो जागृत अनुभवितृत्व है स्वतः, न तो आत्मा में स्वापानुभवितृत्व है, अपितु वह अपने आप में भास रहा है, स्वयं प्रकाश है, किसी अन्य का अनुभवितृत्व नहीं है बिना मन के। इसे यहाँ पर कहा गया कि क्षेत्रज्ञस्य स्वातंत्र्यस्य, यानी जीवात्मा में जो अनुभव के प्रति स्वातंत्र्य है यानी कर्तृत्व है, क्षेत्रज्ञ में जो अनुभवितृत्व है वह मन रूप उपाधि निमित्तक है। मन उपाधि कृतत्वात् का अर्थ निकलेगा। तो स्वतः क्षेत्रज्ञ परमार्थ दृष्टिया न तो जगता है न तो सोता है। तो ये कहा कि परमार्थतः क्षेत्रज्ञ स्वतो न जागर्ति और न स्वपिति वा, न का अन्वय स्वपिति और जागृति दोनों के साथ करना।
मन उपाधि कृतम एव तस्य जागरणम स्वप्नश्च इति उक्तम वाजस्नेयके। तो मन उपाधि निमित्तक ही जीवात्मा में जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था है, इसका निश्चायक प्रमाण बताया जा रहा है बृहदारण्यक उपनिषद के वचन को। तो वाजस्नेयक यानी वाजस्नेयक शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद, और उसमें ये बात बताई गई है क्या कि सधी स्वप्नो भूत्वा ध्यायतीव लेलायतीव इत्यादि। तो सधी का मतलब है धिया सह वर्तते इति सधी। तो बुद्धि के साथ रहने वाले को कहा जाएगा सधी, और धी शब्द से लेना अंतःकरण को, अंतःकरण रूप उपाधि को, इसलिए सधी शब्द का अर्थ निकलेगा अंतःकरण उपाधि। अंतःकरण उपाधिक जो क्षेत्रज्ञ, ये सधी शब्द का अर्थ निकलेगा। वह स्वप्नो भूत्वा ध्यायतीव लेलायतीव। तो स्वप्नो भूत्वा का मतलब स्वप्न, ये जो उद्भूत संस्कार से संस्कारित मन, ये स्वप्न जगत के रूप में परिणत होकर के जिन पदार्थों की वासनाओं का उद्भव हुआ है मन में, और उद्बोधक हो जाएगा प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म ने मन में अनेकों वासनाओं में से जिन वासनाओं को उद्भूत कर लिया है, उन वासनाओं का विषय जगत स्वप्न में अनुभव में आता है। तो स्वप्न पदार्थ जो प्रतीत हो रहे हैं, उनके कारण के रूप में ये मन का होना जरूरी है ना। इसलिए श्रुति ने कहा कि सधी। तो ये जो अंतःकरण उपाधि वाला आत्मा है, उसमें जो उपाधि अंश है, उसी उपाधि अंश का स्वप्न जगत या जागृत जगत परिणामात्मक कार्य है। इस अभिप्राय से कहा कि सधी स्वप्नो भूत्वा, यानी स्वप्न यही बना है, जैसे रस्सी ही सर्प बनी है अपने अज्ञानवशात, ऐसे उद्भूत वासनावशात मन ही स्वप्न प्रपंच बना, और मन ही जागृत प्रपंच भी बना है। तो स्वप्नो भूत्वा ध्यायतीव लेलायतीव। तो इसलिए फिर क्या होता है, जैसी क्षेत्रज्ञ की उपाधि बुद्धि रहेगी जिन धर्मों से युक्त, उन उपाधिगत धर्मों का आरोप उपहित क्षेत्रज्ञ में करके क्षेत्रज्ञ प्रतीत होता है कि वह जग रहा है या तो सो रहा है। ध्यायतीव लेलायतीव, ध्यान बुद्धि से ध्यान हो रहा है, चिंतन कर रही है बुद्धि, तो ध्यायतीव क्षेत्रज्ञ की उपाधि बुद्धि ध्यान में लगी है, चिंतन में लगी है। तो क्षेत्रज्ञ को भी कहा जाता है कि इस समय देवदत्त ध्यान कर रहा है, ऐसा। और लेलायतीव का अर्थ है, लेला कहते हैं चंचलता को, तो बुद्धि
जब विक्षिप्त हो जाती है, चलायमान हो जाती है मन रूप उपाधि, तो ये भी चलायमान सा प्रतीत होता है। जैसे उपाधिभूत जल जब तरंगों से युक्त होता है तो तदगत सूर्य प्रतिबिंब भी प्रतीत होता है चलायमान ही। ऐसे लीला से युक्त यानी चलन रूप कंपन रूप धर्म से युक्त मन रूप उपाधि के होने पर क्षेत्रज्ञ भी लेलायतीव ऐसा प्रतीत होता है, चंचल सा प्रतीत होता है इत्यादि। ये जो श्रुति वचन है बृहदारण्यक उपनिषद के वाक्य है, यह वाक्य इसमें प्रमाण है कि स्वप्नानुभव के प्रति क्षेत्रज्ञ में जो स्वातंत्र्य है वह मन उपाधि निमित्तक है। स्वतः क्षेत्रज्ञ स्वप्नानुभविता या जागृत अनुभविता नहीं है। इस अर्थ का निश्चायक प्रमाण हुआ बृहदारण्यक वाक्य। आगे है कि तस्मात् मनसो विभूति अनुभवे स्वातंत्र्य वचनम न्यायम एव। इसलिए यहाँ पर ऋषि सौर्यायनी गार्ग्य के तृतीय प्रश्न का उत्तर देते समय अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति इस वाक्य में एष देव शब्दित मन में स्वप्नानुभव के प्रति स्वातंत्र्य यानी कर्तृत्व का जो कथन है वह उचित है, न्याय है का मतलब। तो तस्मात् यानी इसी कारण से, यानी क्षेत्रज्ञ में स्वतः अनुभव कर्तृत्व न होने से ये तस्मात् का अर्थ निकला। तो मनसो जिस उपाधि के कारण क्षेत्रज्ञ अनुभविता प्रतीत हो रहा है उस उपाधि में माना जाएगा मुख्य कर्तृत्व। तो मनसो विभूति अनुभवे, वो जो महिमानम अनुभवती मूल में आया है ना, उसमें महिमा शब्द का अर्थ कर दिया है विभूति। और उस विभूति के अनुभव में मन में जो स्वातंत्र्य बताया गया है, अत्र एष स्वप्ने महिमानम अनुभवती, इस वाक्य के द्वारा यह वचन न्याय है यानी युक्ति युक्त है। ये कोई युक्ति विरुद्ध श्रुति वचन नहीं है, अपितु युक्ति युक्त है। अब आगे कहते हैं कि मन उपाधि सहितत्वे स्वप्न काले क्षेत्रज्ञस्य स्वयं ज्योतिष्त्वम बाध्येत इति केचित। एक दूसरी आशंका आ रही है। जो शुरू में एक शंका की गई थी, मन करण है, उसका कर्तृत्वेन रूपेण निर्देश कैसे हुआ, इस आशंका का समाधान हो गया। तो दूसरी आशंका की जा रही है और ये बताया गया कि स्वप्न अवस्था बाह्य करण निरपेक्ष मन का धर्म है। बाह्य करण निरपेक्ष मन सब व्यापार मन माना जाता है स्वप्न अवस्था का अवस्थी। और बाह्य सब व्यापार इंद्रिय सहित मन को माना जाएगा जागृत का अनुभविता। इसलिए बाह्य चक्षुरादि करण सापेक्ष मन
का धर्म माना जाएगा जागृत अवस्था को। बाह्यकरण युक्त मन जागृत अवस्था का अनुभविता है और स्वप्न अवस्था का अनुभविता है बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष अकेला मन। ये दोनों में अंतर है तो दोनों मनोधर्म ही, जागृत अवस्था भी और स्वप्न अवस्था भी। लेकिन जागृत अवस्था बाह्य इंद्रिय सब व्यापार बाह्य इंद्रिय सापेक्ष मनोधर्म है और बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष अकेले सब व्यापार मन का धर्म माना जाएगा स्वप्न अवस्था को। ये बात इस प्रश्नोत्तर से स्पष्ट हुई। अब ये जो आक्षेप किया जा रहा है दूसरा, उस आक्षेप भाष्य का अवलोकन किया जाए, अर्थानुसंधान किया जाए। मन उपाधि सहितत्वे स्वप्न काले क्षेत्रज्ञस्य स्वयं ज्योतिष्त्वं बाध्येत इति केचित। तो कुछ लोग ये आशंका करते हैं। क्या आशंका करते हैं कि स्वयं ज्योतिष एक ब्राह्मण आता है, स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण, ज्योतिर्ब्राह्मण है ना बृहदारण्यक उपनिषद में। तो स्वप्न अवस्था में बताया गया जागृत अवस्था में ज्योति के रूप में प्रसिद्ध, ज्योति यानी प्रकाशक, तो प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध जो सूर्यादि है जागृत अवस्था में, इन सब का स्वप्न अवस्था में अभाव है जागृत पदार्थों का। स्वप्न अवस्था में ये सब नहीं है ना, न सूर्य है, न चंद्र है, न तारे हैं, न अग्नि है, न इंद्रिया है, न तो शब्द है। ये व्यावहारिक शब्द, जागृत अवस्था व्यावहारिक सत्ता वाली है ना, तो व्यावहारिक सत्ता वाला तो वहां कोई ज्योति नहीं है, ज्ञान का साधन नहीं है। और तब भी जागृत अवस्था के तरह ही वहां पर सारा व्यवहार हो रहा है। तो उस स्वप्न जगत का प्रकाशक कौन है फिर? तो वो है चेतन, वो है स्वयं प्रकाश। ऐसा स्वप्न के समय ज्योतिर्ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद के स्वप्न अवस्था में आत्मा के स्वयं ज्योतिष्त्व का प्रतिपादन किया है। तो श्रुति प्रतिपादित हुआ स्वप्न में क्षेत्रज्ञ का स्वयं ज्योतिष्त्व, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित होने से उसे श्रौत कहा जाएगा। तो श्रुति के द्वारा उक्त अर्थ का बाध नहीं होना चाहिए ना, विरोध नहीं होना चाहिए ना। और यहां पर यदि मन उपाधि निमित्तक स्वप्नानुभविता क्षेत्रज्ञ है और स्वतंत्र रूप से तो स्वप्न अनुभवितृत्व मन में है, और मनोगत मन रूप उपाधिगत स्वप्नानुभवितृत्व का आरोप क्षेत्रज्ञ में हो रहा है। ऐसा मानेंगे यदि, तो फिर क्षेत्रज्ञ मन रूप उपाधि से युक्त होने से सोपाधिक हो गया। कहाँ? स्वप्न अवस्था में। तो स्वप्न अवस्था में मन रूप उपाधि से युक्त होने से जो स्वयं ज्योतिष्त्व स्वप्न अवस्था में ज्योतिर्ब्राह्मण के द्वारा बताया गया था, उसका विरोध होगा। स्वयं ज्योतिष्त्व नहीं रह पाएगा आत्मा में। आत्मा में स्वयं ज्योतिष्त्व की सिद्धि के लिए कोई उपाधि आत्मा में
स्वप्न अवस्था में नहीं है, ये दिखाना पड़ेगा। स्वप्न अवस्था का अनुभविता क्षेत्रज्ञ निरुपाधिक है। निरुपाधिक चैतन्य ये हो जाएगा यदि स्वप्न अवस्था का अनुभविता, तो क्या होगा? स्वयं ज्योतिष्व सिद्ध होगा, नहीं तो स्वयं ज्योतिष्व सिद्ध नहीं हो पाएगा, ऐसा मानना है इनका, शंका करने वालों का। तो इस प्रकार सोपाधिक आप स्वीकार करोगे तो स्वयं ज्योतिष्व का बाद होगा, और ये श्रुति प्रतिपादित स्वयं ज्योतिष्व है, स्रोत अर्थ का बाध अनुचित है। इस प्रकार की आशंका कुछ लोग करते हैं। आत्मा को स्वप्न अवस्था में मन रूप उपाधि वाला मान लेने पर ये आशंका ध्यान में आई ना। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है कि तन्न, तो ये जो आशंका की जाती है यह आशंका करना उचित नहीं है कि स्वप्न अवस्था में जीवात्मा को मन रूप उपाधि वाला मानने से आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण के द्वारा बताया गया बाधित होगा। ये जो कहना है इसे तत्शब्द से लीजिए। ये कथन न यानी न उपपद्यते, न युक्तम। तो इस कथन की उपपत्ति यानी युक्ति से सिद्धि नहीं होती है, ये उपपन्न नहीं है। का मतलब ये निकला कि मन रूप उपाधि स्वीकार कर लेने पर भी आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का बाध नहीं होगा। इसे स्पष्ट किया जा रहा है कि श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति ही तेषाम। तो मन रूप उपाधि को स्वीकार करने पर बृहदारण्यक उपनिषद के स्वयं ज्योति ब्राह्मण के द्वारा स्वप्न अवस्था में आत्मा में बताए गए स्वयं ज्योतिष्व का बाध होगा, इस प्रकार की उनकी यह भ्रांति है। तेषाम यानी आशंका करने वालों की, आशंकित्री नाम आशंका करने वालों की, ये तेषाम शब्द से लेना। ये सा भ्रांति, ये भ्रांति है। और भ्रांति का हेतु क्या है? तो भ्रांति का हेतु बताया श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान। तो श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृता यानी निमित्तिका। तो श्रुति के अर्थ का ठीक से बोध न होने से यह भ्रांति कुछ लोगों को होती है। केचित शब्द से ग्राह्य जो है शंका करने वाले, उन्हीं को यहाँ पर तेषाम शब्द से भी लीजिए। तो उन केचित लोगों में यह भ्रांति है श्रुति के वास्तविक अर्थ को न जानने से। इसे ही स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि यस्मात्, तो यस्मात् स्वयं ज्योतिष्वादि व्यवहारोपि आमोक्षान्तः सर्वो अविद्या विषय एव मन आदि उपाधि जनितः। कहते हैं श्रुति व्यवहार मात्र को बता रही है अविद्या उपादानक और मन आदि उपाधि निमित्तक। सारे व्यवहार को, तो कौन से व्यवहार को? सारे व्यवहारों में कौन से व्यवहार आएंगे? तो कहते हैं
स्वयं ज्योतिष्व को लेकर के आमोक्षांत, मोक्ष तक का जो व्यवहार है वह अविद्या उपादानक है। विषय शब्द यहाँ उपादान अर्थ में है। और मन आदि उपाधि जनित है, यानी उपाधि निमित्तक है। इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में बताया कि सारा व्यवहार प्रमाण प्रमेय जो व्यवहार है वो अविद्यावत पुरुष विषयक ही है। क्या मतलब? व्यवहार मात्र का अधिकारी कौन है? भ्रांत पुरुष। अविद्या शब्द से लेना कार्य अविद्या अध्यास, तो अविद्यावत पुरुष का अर्थ निकलता है भ्रांत पुरुष, जिसके बुद्धि में अध्यास है वह पुरुष। तो अध्यासवान पुरुष आधिकारिक ही सारा व्यवहार है। कौन? तो कहते हैं लौकिको वैदिकश्च, लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार भी और वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार भी। लौकिक में आ जाएंगे प्रत्यक्षादि प्रमाणों से लेकर के आपके पांचों प्रमाण, वेद प्रमाण को छोड़ करके, शब्द प्रमाण है ना वेद, उसे छोड़ करके बाकी 5 प्रमाण हैं लौकिक प्रमाण। और उन लौकिक प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार है वह भी भ्रांत पुरुष विषयक है। जिसको द्वैत दिख रहा है, द्वैत दर्शन भ्रांति है कि नहीं? और द्वैत दर्शन हुए बिना प्रमाण प्रमेय व्यवहार होगा क्या? नहीं हो सकता। इसलिए माना जाता है भ्रांति निमित्तक ही है। और जो अपने आप को प्रमाता मानेगा वही प्रमेय के ज्ञान के लिए प्रमाण का प्रेरक बनेगा ना। प्रमाण तो कारण है, प्रमेय है उसका विषय, प्रमा का यानी कर्म कारक, और प्रमाण है करण कारक। प्रमा है फल और कर्ता है आत्मा। तो ये जो कौन सी आत्मा? निरुपाधिक आत्मा नहीं, जिसका मन में तादात्म्याभिमान है, विज्ञानमय कोश में तादात्म्याभिमान करने वाला जो है प्रमाता, वो है ज्ञान के प्रति, प्रमा के प्रति कर्ता। और वह प्रमाणों को प्रेरित करेगा प्रमेय विषयक प्रमा की उत्पत्ति के लिए, वो करेगा प्रेरित। इस प्रकार ये जो है प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो जाएगा। जितना भी लौकिक है वो सारा का सारा भ्रांत पुरुष आधिकारिक ही, भ्रांत पुरुष ही व्यवहार करेगा। और वैदिक व्यवहार भी, फिर वैदिक व्यवहार के अवान्तर 2 प्रकार है। एक कर्मकांडीय व्यवहार और एक मोक्ष शास्त्रीय व्यवहार। कर्मकांडीय व्यवहार है वेदों के द्वारा प्रतिपादित यह कर्म कर्तव्य है, इसका अधिकारी ये है, ये सब बताया जाता है ना कर्मकांड में। वो कर्मकांडीय व्यवहार है। और ज्ञान कांडीय व्यवहार है मोक्ष शास्त्रीय व्यवहार। वो उपनिषदों में भी, उपनिषदों का अधिकारी कौन है? ज्ञानी की अज्ञानी? निरुपाधिक आत्मा उपनिषदों का अधिकारी है कि सोपाधिक आत्मा? तो सोपाधिक आत्मा को ही मानना पड़ेगा। सोपाधिक आत्मा है एक प्रकार से अर्थाध्यास,
उपाधि अध्यस्त होने से उपाधि विशिष्ट को भी अध्यस्त माना जाएगा ना, जीव भाव को, प्रमाता को, प्रमातृत्व कल्पित है। तो ये जो प्रमाता है उपनिषदों से जिसको ज्ञान होना है वो भी अज्ञानी है, अविद्यावत पुरुष है, यानी भ्रांत पुरुष है। और वह अपनी भ्रांति कहो या अध्यास कहो उसकी समूल निवृत्ति के लिए यानी बात के लिए चाहता है अधिष्ठान का ज्ञान, अद्वैत ज्ञान। अद्वैत में द्वैत कल्पित है ना, तो अध्यस्त द्वैत की निवृत्ति के लिए अर्थात बाध के लिए अद्वैत ज्ञान की अपेक्षा करता है कौन? प्रमाता, जो मुमुक्षु है। और उसे वेदांत का श्रवण यानी विचार स्वयं करने के लिए नहीं कहा शास्त्र ने। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम के अनुसार एक आचार्य है और आचार्य के मुख से शिष्य जिस दर्शन का विचार कर रहा है शास्त्र का, वो शास्त्र है। शास्त्र, शास्य और शासिता, तो अद्वैत शास्त्र है, प्रमाण। अद्वैत के उपदेष्टा आचार्य है, शासिता यानी उपदेष्टा, और उपदिश्य है अद्वैत। और अद्वैत का अद्वैत उपदेश से होने वाला जो एकत्व बोध वो होगा प्रमाता को। वो प्रमाता है सोपाधिक ही, मन रूप उपाधि वाला ही। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति तेषाम, तो श्रुति के सम्यक अर्थ को न जानने से उन्हें ये भ्रांति हुई। और क्योंकि शास्त्र तो ये बताता है कि यस्मात् स्वयं ज्योतिष्वादि व्यवहारोपि आमोक्षांत सर्व अविद्या विषय एव, यानी अविद्यावान जो पुरुष है तद अधिकारी ही है। चाहे वो आत्मा को स्वयं ज्योतिष्व से युक्त बताने वाला हो, आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिपादक प्रमाण हो, और उस प्रमाण के उपदेष्टा आचार्य हो, और उसका ज्ञान प्राप्त करने वाले, स्वयं ज्योतिष्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले मुमुक्षु हो, जिज्ञासु हो। ये सब का सब व्यवहार जो है कैसा है? मोक्ष पर्यंत का अविद्या विषय, यानी अविद्या अधिकारिक है, अविद्या उपादानक ही है। और मन है उपाधि, उसमें मन रूप उपाधि है तो ये व्यवहार होता है। स्वप्न में स्वयं ज्योतिष्व का व्यवहार, और मैं बद्ध हूँ और तत्व ज्ञान हुआ तो तत्व ज्ञान से मेरे बंधन की निवृत्ति हो गई, मैं अब मुक्त हुआ। ये सारा व्यवहार माना जाएगा अविद्या वत पुरुष विषयक ही, अविद्या पुरुष आश्रित ही। ये इस प्रकार ये शास्त्रार्थ अपरिज्ञान होने से ये भ्रांति है कि आत्मा की उपाधि के रूप में स्वप्न अवस्था में मन को स्वीकार करेंगे तो स्वप्न अवस्था में बृहदारण्यक उपनिषद के द्वारा बताया गया आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व बाधित होगा। ये भ्रांति है, वो बाधित नहीं होगा। स्वयं ज्योतिष्व को की सिद्धि के लिए उपाधि की जरूरत है। तो यत्र वा, इसलिए श्रुति क्या करती है?
व्यवहार मात्र को बताती है अविद्या निमित्त की। इस अभिप्राय से ये श्रुति आ रही है कि यत्र वा अन्यद इव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत। मात्रा संसर्गस्तु अस्य भवति यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मैव अभूत तत्केन कं पश्येत इत्यादि श्रुतिभ्य। ये सब श्रुति वचन प्रमाण के रूप में बताए जा रहे हैं। किसमें? कि स्वयं ज्योतिष्व से लेकर के मोक्ष पर्यंत का व्यवहार सब अविद्या विषयक है और मन उपाधि कृत है। इस अर्थ की ज्ञापक ये श्रुतियां हैं। इन श्रुतियों की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।